ओके ओके, हाँ। अभी ऑडिबल है? हाँ, ओके। तो अब तक हमने क्या देखा है, तो लेट्स काइंड ऑफ शॉर्ट हम लोग एक रिवीजन ले लेते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा कि सबसे पहले हमने पहले समझने का प्रयास किया कि हमारे करंटली जो हम खुद को शरीर मान रहे हैं, जो कि काइंड ऑफ आदत है, तो हमने समझने का प्रयास किया कि हाउ क्यों हम लोग के शरीर नहीं हो सकते। तो सबसे पहले हमने देखा था कि लिविंग बॉडी एंड डेड बॉडी के बीच में क्या फर्क है, हमने देखा था सबसे पहले वी आर नॉट दिस बॉडीज के स्टार्टिंग में। तो हमने देखा था कि हम और हमारे शरीर में क्या फर्क है, कि एक लिविंग और डेड बॉडी के बीच में जो फर्क है वो है एक्चुअली हम, जो सोल है, जो चेतना है। तो हमने देखा था कि चेतना है जो आत्मा का एक एनर्जी है, तो जिससे डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि शरीर के अंदर आत्मा है कि नहीं। एंड साथ साथ हमने देखा था, चलो सब लोग के अंदर आत्मा है पकड़ लो, सब लोग के अंदर चेतना है पकड़ लो, बट फिर भी हमने क्या देखा था कि चेतना तो है, ठीक है, बट स्टिल हर एक इंसान के अंदर अपने स्पेसिफिक एंड इंडिविजुअल इंडिविजुअलिटी है, डिजायर के रूप में, इच्छाएं के रूप में। तो इस समय क्या समझ में आ रहा है कि आत्मा सिर्फ एनर्जी नहीं है, वो एक पर्सनैलिटी है, वो एक इंडिविजुअल है। तो इस तरीके से हमने क्या समझा कि आत्मा एक स्पिरिचुअल एनर्जी है जिसका एनर्जी चेतना है, एंड उसके साथ साथ आत्मा के पास क्या है, डिजायर्स भी है। इस तरीके से हमने समझा कि एक्चुअली आत्मा करके एक चीज है जिसकी वजह से शरीर चल रहा है। जैसे आत्मा छोड़ के चले जाते तो क्या होता है, वो हमें छोड़ के चले गए करके बोल के शरीर वैसे ही पड़ा रहता है। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले समझा कि प्रैक्टिकली भी एक्चुअली आत्मा करके एक चीज है विच इज सेपरेट फ्रॉम दी बॉडी। एंड उसके ऊपर हमने क्या देखा था कि कुछ लोग बोलते हैं क्या है कि ये जो शरीर है, अगर शरीर के वजह से बहुत तकलीफ हो रहा है तो क्या करना चाहिए, जैसे कि घर है, घर में हमको टैक्स बहुत भरना पड़ रहा है, तो क्या करने का, टैक्स ज्यादा भरना है तो घर जला दो, वो एक ऑप्शन है। नहीं तो टैक्स कम करने के लिए कुछ और रास्ता ढूंढो। तो इन द सेम वे क्या है, अगर हमको इस शरीर से हम देख रहे हैं कि हम खुश रहना है, बट खुश रहने का रास्ता तो मिल नहीं रहा, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो इसका जवाब हम लोग को ढूंढना पड़ेगा स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, नहीं तो क्या करना पड़ेगा, इस शरीर को त्याग देना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है, फिर भी वहां पे भी हम क्या सोच रहे हैं कि ये शरीर को त्यागना है ताकि मेरे को सफरिंग ना आए। तो इसके लिए क्या है, हम लोग इस शरीर से परे हैं फिर भी हमको दिख रहा है। एंड हमने देखा था कि चेतना के बारे में बेसिक कोर्स में क्या, कि जैसे हमको इलेक्ट्रिसिटी वायर में दिखता नहीं है, एंड हमको एक्सरे भी दिखता नहीं, बट स्टिल क्या है, वो एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि हमें आउटकम दिख रहा है कि हाँ भाई, एक्सरे करने के बाद मेरा टूटा हुआ हड्डी दिख रहा है डॉक्टर को। तो इन द सेम वे हमको क्या दिख रहा है कि हाँ, एक इंसान जिंदा है, एंड जब इंसान मर जाता है तो क्या है, शरीर तो वैसा का वैसा है, बट डिफरेंस क्या है, चाहे वो इंसान भी हो चाहे वो जानवर भी हो, सब में ये चीज कॉमन है। तो इसके लिए हम क्या देख पाते हैं कि एक्चुअली सोल एग्जिस्ट, जिसके वजह से एक्चुअली ये शरीर चल रहा है। तो उससे हमने क्या कंक्लूड किया कि हम ये शरीर नहीं है, हम इस शरीर को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं, माई बॉडी, हम बोलते हैं माई पेन। तो माई पेन मतलब क्या, वो मेरा पेन है एंड मैं उस पेन को इस्तेमाल करता हूँ लिखने के लिए। मैं बोलता हूँ माई हाउस, मेरा घर। तो मेरा घर मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, वो मेरे घर में मैं रह रहा हूँ, मैं खाना बना रहा हूँ एंड वॉट एवर। इन द सेम वे हम क्या बोलते हैं, मेरा शरीर। तो हम ये शरीर नहीं है, ये शरीर को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जस्ट लाइक घर, पेन एंड एक्सेट्रा। एंड किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, दैट इज व्हाट हम लोग पूरे ये बुक में हम लोग जानने वाले हैं। एंड हमने कल क्या देखा था, अल्टीमेटली हमको इस शरीर को किसके लिए यूज करना है, ताकि हम लोग मोक्ष प्राप्त करें। जनरली स्पीकिंग, इसको हम डिटेल में हम लोग सीखेंगे ये बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ के बुक में। तो अल्टीमेटली क्या है, हम ये शरीर यूज कर रहे हैं ताकि हम लोग मोक्ष प्राप्त कर पाए। तो ये मोक्ष होता क्या है, तो हम पूछ सकते थे कि मेरे को समझ में आ गया कि ये शरीर क्या है, शरीर इज, शरीर को हम लोग को इस्तेमाल करना, हम ये शरीर नहीं। तो मैं कौन हूं, तो सबसे पहला सवाल वही आएगा, अगर मैं शरीर नहीं हूं जो मैं अब तक सोच के आ रहा था, तो मैं कौन हूं, अगर मैं आत्मा हूं तो कैसे समझू। तो हमने क्या किया, आत्मा के हम लोग ने कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि कैसे बोले, मतलब कि उसके क्वालिटीज हमने चेक किए। वो क्वालिटीज क्या है, हमने जैसे देखा था, वो है सत, चित और आनंद। तो सच्चित आनंद क्या हो जाते हैं, किसी को मरना नहीं पसंद, हमने देखा था कि कोई मरना नहीं चाहता, ऑल्दो डेथ आता है, मरना आता है, बट किसको मरना नहीं पसंद। दूसरा हमने क्या देखा था कि ऑल्दो अगर उसके साथ साथ क्या, हमको ज्ञान लेना पसंद है। हमारा फील्ड अलग हो सकता है, बट क्या है, सबको ज्ञान लेना भी पसंद है। एंड साथ साथ क्या है, फाइनली हमने देखा था कि किसी को दुख में रहना पसंद नहीं है, तो बट फिर भी दुख आते हैं। तो इसके लिए क्या है, ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल्दो हम लोग खुद को शरीर मान रहे हैं, ये आत्मा के तीन कैरेक्टरिस्टिक्स, सच, चित और आनंद,
फिर भी एग्जिबिट या फिर दिखाई देते हैं, ऑल दो हम लोग इस शरीर के अंदर है। तो बट एंड शरीर बिल्कुल इसका उल्टा है, वो भी हमने देखा था अगेन, कि शरीर क्या है, उसका मृत्यु होता है। शरीर में हम लोग एज के साथ साथ हम चीजें भूल जाते हैं। एंड फिर शरीर में क्या है, क्लेशों के बारे में हमने देखा था, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक। तो इस तरीके से क्या है, हमारे शरीर बार हमसे उल्टा है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, टू रियलाइज कि हमको सच्चित आनंद, तो हमने एक लेवल बढ़ा दिया। मोक्ष मतलब क्या, तो मोक्ष मतलब क्या, अल्टीमेटली एक स्टेप बढ़ा के हमने क्या समझा कि मोक्ष मतलब कि मैं आत्मा हूं समझना और सच्चित आनंद के प्लेटफॉर्म में आना, दैट इज व्हाट एक्चुअली मोक्ष इज। एंड उसके बाद हमने देखा क्या है, ठीक है, मोक्ष मतलब क्या, सच्चित आनंद, जो मेरा स्वरूप है उस जगह पे मेरे को पहुंचना है, ठीक है। तो ठीक है, मेरे को सच्चिद आनंद बनना है जो भी है, बट ये भगवान और मेरा बीच में क्या संबंध है, यहाँ पे भगवान कहाँ से आ गए पिक्चर में। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम लोग सच्चिद आनंद हैं तो फिर हम सच्चिद आनंद कैसे बने, वो भी क्वेश्चन आता है ना। कि जैसे कि सब लोग बोलते हैं कि हम लोग कहाँ पे हैं, हम लोग इस धरती में, धरती कहाँ से आई, सोलर सिस्टम कहाँ से आया, यूनिवर्स से आया। ये यूनिवर्स कहाँ से आ गया। तो इन द सेम वे हम लोग जैसे क्वेश्चन करते जाते हैं, तो क्या हो रहा है, हम लोग अगर सच्चिद आनंद है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स सच्चिद आनंद कहाँ से आया, भगवान से आया, क्योंकि हम लोग क्या है, भगवान के अंश है। तो क्योंकि भगवान भी सच्चिद आनंद है, इसके लिए हम भी सच्चिद आनंद है। और ये कहाँ पता चलता है कि भगवान सच्चिद आनंद है, ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह। तो वहां पे ब्रह्म संहिता में बताया जा रहा है 5.1 के अंदर। तो उससे हमें समझ में आ रहा है कि हम लोग भी सच्चिद आनंद है, बिकॉज वी आर हिज पार्ट एंड पार्सल। तो उससे हमको समझ में आ रहा है। एंड क्योंकि अभी हम भगवान के अंश है, तो हमको अल्टीमेटली क्या करना है, अभी मोक्ष के बारे में और हमको थोड़ा आइडिया आ गया, ठीक है। मोक्ष मतलब पहले तो सच्चिद आनंद बनना है, खुद को आत्म साक्षात्कार करके सच्चिद आनंद बनना है, एंड फाइनली क्या करना है, भगवान के साथ जिसके हम अंश हैं उनके साथ हमको रिलेशनशिप बनाना है। सो दैट इज दी नेक्स्ट लेवल टू अंडरस्टैंड। तो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल, वी आर नॉट दिस बॉडी, देखा, वी आर नॉट दिस बॉडीज। हमने वो थोड़ा सा साइंटिफिकली भी हमने देखा, साइंटिफिक एंड फिलोसॉफिकली देखा हमने। एंड उसके बाद हमने क्या देखा, ठीक है, अगर हम लोग के शरीर नहीं है तो हमको क्या करना है। हाँ, हमने देखा कि मोक्ष हमारा गोल है। गोल क्या है फिर हमारा, मोक्ष, वो क्या है, टू फर्स्ट ऑफ ऑल रियलाइज सोल। तो सबसे पहला है मोक्ष पाना। एंड मोक्ष मतलब क्या, सबसे पहले टू रियलाइज कि हम लोग, रियलाइज वी आर सोल। एंड उसका मतलब क्या, सत, चित एंड आनंद, हमारा जो एक्चुअल नेचर है। एंड अगर हमारा ये एक्चुअल नेचर है, तो कैसे समझे कि हमारा नेचर एग्जैक्टली यही है, मैं कैसे मानूं आपकी बात को। तो हमको समझ में आ रहा है फ्रॉम हमारा रिलेशन विद गॉड, उससे हमको समझ में आ रहा है कि हमारा एक्चुअल नेचर क्या है। एंड फाइनली, ठीक है, अगर मेरा रिलेशनशिप भगवान के साथ ये है एक्सेट्रा, ठीक है, मैं भगवान का अंश समझ में आ गया, भगवान सच्चिदानंद है इसलिए मैं सच्चिदानंद समझ में आ गया। एंड मेरे को शरीर यूज करना ताकि मैं भगवान के साथ वापस जा सकूं, एंड मैं सच्चिदानंद बन के खुशी खुशी रह सकूं, वो भी समझ में आ गया। पर करे कैसे, ठीक है, मैं आपका थियरी तो समझ में आ गया, करने का रास्ता क्या है, प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल रास्ता हमने कल एक ग्लिम्स देखा था, दैट इज कॉल्ड एज योगा। तो योगा मतलब क्या, योगा का वर्ड का मीनिंग इटसेल्फ इज कनेक्शन और एडिशन। तो एडिशन में हमने देखा था क्या होता है, दो चीज होता है, 2+2 मतलब, या फिर 1+3, 1 और 3, इन दोनों का एडिशन हो रहा है। तो इन द सेम वे एडिशन यहाँ पे, योगा मतलब क्या हो रहा है, हम लोग योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड योगा प्रैक्टिस करके किसके साथ संबंध बना रहे हैं, भगवान के साथ। तो योगा मतलब कनेक्टिंग आवर सेल्फ टू द सुप्रीम, दैट इज नोन एज एक्चुअली योगा। एंड दिस इज नोन एज धर्म। ये जो सनातन धर्म बोल रहे हैं, सनातन धर्म अल्टीमेटली क्या है, सनातन धर्म इज आवर कॉन्सेप्ट, और वी कैन से दी रूट, रूट है। एंड या फिर बोल सकते हैं फिलोसफी, जो भी आपको बोलना है। एंड प्रैक्टिकली स्पीकिंग क्या हो जाता है, दैट बिकम्स, प्रैक्टिकली स्पीकिंग दैट बिकम्स योगा। है, हमने देखा था क्या था, कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग हमको क्या, अभी के लिए हमको क्या क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको चैंटिंग करना है, बाद में रीडिंग हो गया, रीडिंग शास्त्र हो गया, रीडिंग एंड हियरिंग शास्त्र हो गया। एंड इसके साथ साथ हमको क्या करना है, फॉलो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, जिसके बारे में हम लोग ये वीकेंड में हम सेशन लेंगे। तो इस तरीके से प्रैक्टिकली योगा करना है तो क्या करना पड़ेगा, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करना है, ताकि क्या हो, हम लोग इस शरीर को अच्छे से बैलेंस कर पाए। हम लोग का मेंटल फिजिकल, जिसके वजह से मेंटल एंड फिजिकल बैलेंस होने की वजह से हमारा प्रोफेशनल एंड सोशल भी अच्छा जाए। एंड जिसकी वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली हम लोग योगा एंड स्पिरिचुअलिटी में हम लोग अच्छे से ध्यान दे पाए।
आधे से ज्यादा प्रॉब्लम हमारा बाय डिफॉल्ट सॉल्व हो जाएगा जब हम लोग रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे, एंड उससे क्या होगा, हम लोग प्रैक्टिकली योगा प्रैक्टिस कर पाएंगे। एंड योगा में अभी के लिए क्या करना है, चैंटिंग, रीडिंग एंड हियर। तो यहां तक हमने देखा था। सो इन दिस वे वी अंडरस्टूड व्हाट इज द नीड टू डू योगा, टू अंडरस्टैंड द नीड, जरूरत क्या है योगा करने का, क्योंकि हम लोग स्पिरिट सोल है, हम लोग आत्मा है, इसलिए हमको योगा करना। तो क्या है, क्योंकि हमें योगा करना है ताकि हम भगवान से जुड़े, हमको भगवान से इसलिए जुड़ना है क्योंकि हम लोग आत्मा है, एंड हम लोग आत्मा है क्योंकि हम लोग ये शरीर नहीं है। तो वी केम टिल हियर टू अंडरस्टैंड व्हाई वी शुड फॉलो सनातन धर्म, व्हाई वी शुड डू योगा। तो यहां तक हमने एनालाइज किया एंड समझने का प्रयास किया। तो आज के सेशन में हम लोग थोड़ा सा और योगा के बारे में देखेंगे, एंड विल ट्राई टू एनालाइज बिफोर वी स्टार्ट फॉर एनी डाउट्स। सो वी कम टू दिस प्लेटफॉर्म, एंड हमने ऑब्वियसली हमने कल भी देखा था कि जब हम बोल रहे हैं हमारे भगवान के साथ संबंध, दैट इज अ रिलेशनशिप बेस्ड ऑन लव, एंड लव का एक्सप्रेशन इज सर्विस। जैसे हमने देखा था कि कोई देश का भक्त, देशभक्त बोल रहे हैं, वो देश का सेवक बोल रहे हैं, तो मतलब क्या, दैट इज बेस्ड ऑन लव, इट इज नॉट बेस्ड ऑन फोर्स या फिर स्लेवरी। तो स्लेवरी एंड सर्विस के बीच में हमने कल अंतर भी देखा। तो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे भगवान कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पायनो नित्य स्थाम तितिक्षस्व भारत। तो मेन प्रॉब्लम क्या आता है जब हम बोलते हैं, हाँ, तो मेन प्रॉब्लम क्या आता है जब हम बोलते हैं कि अगर हमको खुद को आत्मा समझना है और अगर हम लोग इस शरीर के प्लेटफॉर्म में है, तो प्रॉब्लम क्या है, कोई पूछ सकता है, ठीक है मैं खुद को शरीर मान रहा हूं एंड थोड़ा सा एंजॉयमेंट कर रहा हूँ, थोड़ा सा हो जाता है, तो क्या बॉडीली लेवल में एंजॉय करना गलत है क्या? तो उसके लिए भगवान क्या बोल रहे हैं कि O son of Kunti, the non-permanent appearance of heat and cold, happiness and distress, and their disappearance in due course are like the appearance and disappearance of winter and summer season. They arise from sense perception. Sense मतलब क्या, हमारी इंद्रियां उसके थ्रू, उसके ऑन ऑफ भारत है, एंड वन मस्ट लर्न टू टॉलरेट दम विदाउट बीइंग डिस्टर्ब। तो दिस इज द पॉइंट। जब हम लोग खुद को शरीर मानते हैं तो प्रॉब्लम क्या होता है, अगर हम पूछेंगे तो क्या होता है मेनली, क्योंकि शरीर के मुताबिक क्या होता है, हमने देखा था पहले कि गर्मी के मौसम में हमको ठंडा पानी बहुत पसंद आता है, फिर ठंड जब इस सर्दी का मौसम आता है वही ठंडे पानी से हमको तकलीफ होता है। कभी कभार हमको मन करता है कि मीठा खाना है, कभी कभार हमको वही मीठा से कभी कभार लगता है अरे सैचुरेट हो गया, बस हो गया, मेरे को और मीठा नहीं चाहिए। तो एक ही चीज चीज सेम है, वो चीज में कुछ बदलाव कुछ नहीं हो रहा है, बट हमारे शरीर को कभी कभी वो चीज पसंद है, कभी कभी वही चीज नहीं पसंद। तो कभी कभार क्या होता है कि समझो कि मैच चल रहा है इंडिया और इंग्लैंड, तो क्या है, समझो कि इंडिया जीत गई, तो करोड़ों लोग, ये फाइनल मैच है समझो वर्ल्ड कप का, तो क्या है, करोड़ों लोग खुश होंगे, लाखों लोग रोएंगे। तो इन द सेम वे क्या है, चीज एक ही है, बाहर का जो चीज हुआ है वो चीज एक है, बट क्या है, हमारा रिएक्शन हमेशा बदलता रहता है वो चीज के मुताबिक। तो इसके लिए क्या है, क्योंकि हम लोग ये शरीर के स्तर में है, तो क्या हो जाता है, जैसे जैसे शरीर बोलता है कि हाँ मेरे को पसंद है या मेरे को पसंद नहीं है, मेरी इंद्रिया को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लाइक मेरे त्वचा को ठंडा पानी पसंद कभी कभार आएगा, कभी कभार ठंडा पानी उसको पसंद नहीं आएगा, कभी कभार मेरे जीभ को कुछ मीठा खाना पसंद है, कभी कभार वो मीठा खाना नहीं पसंद है। तो इसके लिए क्या है, हमारे इंद्रियां बदलते रहते हैं, हर दिन एक ही चीज नहीं होता। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, एक दिन पसंद है करके जोश में हम आगे बढ़ेंगे, फिर क्या होएगा, फिर हम लोग नहीं पसंद है करके हम लोग दूर चले जाएंगे। कभी कभार होता है ना कि हम लोग जोश जोश में हम लोग कभी कभार ऑनलाइन कोर्स, कोई अगर आईटी में रहेगा तो उनको थोड़ा आइडिया रहेगा कि क्या है, कि जोश जोश में हमने कोर्स सब्सक्राइब कर लिया, पहले 2-3 दिन 5 दिन अच्छे से कर लिए, फिर क्या हो गया, वो छोड़ गया, अरे चलो छोड़ो कोई नहीं, होता ना, जिम जिम पकड़ लो, जिम जोश में हमने ज्वाइन कर लिया न्यू ईयर रेजोल्यूशन में, बाद में क्या हो गया, 5 दिन, एक हफ्ता, 2 हफ्ते, एक महीने के बाद हमने वापस छोड़ दिया, शरीर बोल रहा है अरे नहीं रहने दो, मन बोलता नहीं जाने दो। तो उसके वजह से क्या है, ये इन बॉडीली लेवल पे हम जब रहेंगे तो क्या हो जाता है, हमारे इंद्रिया, हमारा शरीर कभी कभार हमको खींचेगा उस तरफ जाने को, कभी कभार हमको दूर लेके जाएगा। तो ये खींचा बीचाओं में क्या हो जाता है, हम लोग आगे बढ़ नहीं पाते हम लोग। टेक एन एग्जांपल, समझो हाईवे में, हाईवे के थ्रू आप मुंबई टू पुणे जा रहे हो या फिर ए टू बी, कोई भी लोकेशन ए टू बी आप जा रहे हो, अगर एक रास्ता है हाईवे के थ्रू जाना एंड एक रास्ता है सिटी के अंदर से जाना, तो सिटी के अंदर इतना ट्रैफिक होता है, तो ऑब्वियसली कहां पे हम लोग जल्दी पहुंचेंगे, जब हम लोग हाईवे के थ्रू जा रहे हैं। तो इसी के लिए क्या है, ये जो इंद्रिया या फिर हमारा शरीर हमको खींचता रहता है कि नहीं मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, मेरे को पसंद है, मेरे को पसंद नहीं है। तो इट इज जस्ट लाइक अ ट्रैफिक जैम। तो उसके वजह से क्या हो जाता है, कभी कभार हम लोग जोश में हम लोग कर पाते हैं, कभी कभार क्या होता है, हमारा मन बहुत क्लेश रहता है कि अरे नहीं करना, अरे छोड़ना, क्या ही को करना, ये वो। तो उसकी वजह से हम लोग
उतने अच्छे से आगे हम लोग बढ़ नहीं पाते। तो इसी के लिए क्या है, हम लोग को इसके लिए योगा प्रैक्टिस करना, ताकि हम लोग के शरीर के स्तर से हम बाहर चले जाए, एटलीस्ट हम लोग साक्षात्कार कर पाए। तो क्या हो जाएगा उस स्टेज में, फिर हमारा शरीर और हमारा मन हम लोग को तंग नहीं कर पाएगा, हम लोग को वो खींच नहीं पाएगा। बेसिकली हमको पुल डाउन होता है ना, समझो कि हम भाग रहे हैं, कोई हमको पकड़ के रखा है ऐसे, तो क्या हो जाता है हम लोग का स्पीड कम हो जाता है। तो वो नहीं होगा जब हम लोग शरीर के स्तर से हम लोग बाहर जा पाएंगे। एंड दैट डज नॉट मीन, जैसे हमने देखा था कि हम लोग शरीर का हम ख्याल नहीं रखेंगे, तो वो मिसकॉन्सेप्शन नहीं होना चाहिए। तो दैट इज द रीजन क्या है, अगर हमको आत्मा साक्षात्कार करना है, सच्चिद आनंद बनना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, द प्राइमरी नीड इज खुद को शरीर नहीं मानना है, ताकि शरीर हम लोग को घाट घाट बांध के ना रखे। तो दिस इज द प्राइमरी रीजन वाई वी शुड नॉट, वाई हम लोग को खुद को शरीर नहीं मानना है। देन नेक्स्ट क्या है, द ग्रॉस मटेरियल बॉडी इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर एंड इट इज डूम टू डिस्ट्रक्शन। जैसे हमने कहा था, शरीर क्या है, एटर्नल नहीं है, सत्य नहीं है, वो असत है। मतलब क्या, इट इज टेम्पररी। तो क्या है, क्योंकि हमारा शरीर जो ये ग्रॉस शरीर है वो किससे बना है, मटेरियल नेचर, प्रकृति से बना है, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर। बेसिकली अगर हम देखेंगे, ये जो त्वचा है, त्वचा किससे बना है, अर्थ से बना है। उसके बाद वाटर, हमारे अंदर खून है और अलग अलग पानी सब कुछ है, 75% वाटर है, अर्थ वाटर फायर। पेट में हमारा डाइजेस्टिव फायर है, सब लोग मानते हैं, साइंटिस्ट भी मानते हैं। एयर, हम लोग सांस ले रहे हैं। एंड ईथर, ईथर मतलब स्पेस, स्पेस रहने की वजह से स्पेस है मेरे ऑर्गन्स के बीच में, मेरा मुंह में स्पेस है, इसकी वजह से मैं बात कर पाऊँ। तो इंडियस में क्या है, हमारा शरीर अर्थ, पंच महाभूत बेसिकली जो हम बोलते हैं, तो क्या है, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, ये पांचों चीजों से हमारा शरीर बना है। एंड इसके वजह से क्या है, हमारा, क्योंकि चीज मिलके बना है, एक स्टेज में क्या होएगा, वो चीज बिखर भी जाएगा। जैसे बीच में जाके अगर हम लोग किला बनाते हैं, तो क्या है, वो पहले पहले तो प्लेन था, प्लेन सैंड था, उसको हम लोग ने उठा के क्या किया, एक किला बनाया। बाद में क्या आएगा, हवा आएगा, या फिर सागर का पानी लगेगा, फिर क्या होएगा, वापस बिखर जाएगा। तो इन द सेम वे हमारा शरीर, क्योंकि एक स्टेज में जन्म लिया था, पहले हमारा शरीर था नहीं, एक स्टेज बर्थ डे, डेट ऑफ बर्थ करके था हमारा, तो वो डेट ऑफ बर्थ में ये शरीर आया। जैसे हमारा आत्मा तो एटर्नल है, आत्मा का कभी डेट ऑफ बर्थ नहीं होता, इसके लिए उसको एटर्नल बोला जाता है, नित्यम बोला जाता है। भगवत गीता 2.20 में भगवान बोलते हैं। तो इसके लिए क्या है, आत्मा का कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं होता, बट शरीर का डेट ऑफ बर्थ होता है। तो वो डेट ऑफ बर्थ में ये शरीर मिलके आया इस दुनिया में। तो क्योंकि उसका डेट ऑफ बर्थ है, तो क्या हो जाता है, उसका डेट ऑफ एक्सपायरी भी होता है। हाँ, हमारे मेडिसिन के रूप में, मेडिसिन का भी क्या है, डेट ऑफ प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चर है, डेट ऑफ एक्सपायरी भी है। तो इन द सेम वे क्या है, हमारा शरीर का भी डेट ऑफ बर्थ है एंड डेट ऑफ एक्सपायरी भी है। तो इसके लिए भगवान क्या बोलता है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, भगवत गीता 2.13, 12-13 में भगवान क्या बोलता है, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे कि पहले मेडिसिन करके कुछ था नहीं, केमिकल यहाँ वहां थे, वो केमिकल के सब एक साथ मिला के क्या किया उन्होंने, पैरासिटामोल बनाया। पैरासिटामोल का फिर क्या हुआ, मैन्युफैक्चर डेट आया, एंड उसका क्या है, एक्सपायरी डेट भी है। तो इन द सेम वे क्या है, जस्ट एज द एम्बॉडीड सोल कंटिन्यूअसली पासेस इन दिस बॉडी फ्रॉम बॉयहुड टू यूथ टू ओल्ड एज। पहले बच्चा था, फिर यंग अडल्ट बन गया, फिर अडल्ट बन गया, बाद में ओल्ड एज आ गया, फिर क्या होएगा, द सोल सिमिलरली पासेस इनटू अनदर बॉडी एट डेथ। A sober person is not bewildered by such a change। तो बाद में क्या हो जाएगा, जैसे कपड़ा ओल्ड होता है तो क्या करते आ जाए, ये पुराना हो गया, मैं दूसरा पहन लेता हूँ। तो इन द सेम वे क्या है, ये शरीर एक्सपायरी डेट आ गया इस शरीर का, तो हम क्या करेंगे, इस शरीर को छोड़ के हम दूसरे शरीर के अंदर चले जाएंगे। तो हम एक्चुअली मर नहीं रहे, बट क्योंकि हम लोग खुद को शरीर मान रहे हैं, उसके वजह से क्या है, हमको डेथ का भी फियर है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे ना, सारे प्रॉब्लम्स एक्चुअली शरीर के वजह से है। आध्यात्मिक क्लेश, जो शरीर में हमको फीवर आता है, किसको पसंद नहीं बुखार बैठ के बैठना, या फिर कभी पसंद नहीं कि दिमाग चाव चाव करता है, अरे उसने ऐसे कैसे बोल दिया, उसने ऐसे कैसे बोल दिया, या फिर डिप्रेशन एंग्जाइटी हो गया। तो इन सब किसी को पसंद नहीं है। बाद में आदि भौतिक क्लेश, सामने वाले ने कुछ कह दिया, या फिर मच्छर ने काट लिया। बाद में आदि दैविक क्लेश, बहुत गर्मी है, या फिर बहुत ठंडी है, हमको वो पेन फेस करना पसंद नहीं है। उसके साथ साथ डेथ के टाइम हमको जो पेन होता है, ये सब किसकी वजह से है, क्योंकि हम खुद को शरीर मान रहे हैं। एंड क्योंकि हम खुद को शरीर मान रहे हैं, दैट इज द रीजन वी आर फेसिंग ऑल दिस पेन। दैट इज द रीजन क्या है, हम लोग को आत्मा साक्षात्कार करना है, जिससे हम लोग खुश रह पाए। तो स्पिरिचुअल प्रोसेस जो हम कर रहे हैं, वो अल्टीमेटली हमको खुश रहने के लिए। तो बोलते हैं ना, जो आप ढूंढ रहे हो वही चीज है ये।
बोलते हैं ना कि गोद में बच्चे शहर में टिंडोरा, तो सेम वे क्या है, हम जो चीज ढूंढ रहे हैं दैट इज व्हाट एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी इज। तो वो कुछ अलग ऐसा अलग चीज नहीं कि आपको अलग से टाइम निकाले ये करने से आपका फायदा होगा, साइड में एक कोर्स कर लीजिए आपका भला होगा। तो स्पिरिचुअलिटी इज व्हाट वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू अचीव, हम लोग इस दुनिया में जो हम लोग प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। एंड एक और वर्ष क्या है भगवत गीता में आता है कि बॉडी तो मर जाता है बट हमारा सोल कैसा है, आत्मा। भगवत गीता 2:20 में भगवान बोलते हैं, ना जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भवितवान भूया अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो, नित्यम शाश्वत तोयम पुराणो अजब न हन्यते हन्यमाने शरीर। तो क्या बोला जा रहा है, द सोल देर इज नेदर बर्थ नॉर डेथ एट एनी टाइम। तो इसके लिए क्या है, हमारा डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, हमारा डेट ऑफ डेथ भी नहीं है इसके लिए। एंड क्या है, ही हैज नॉट कम इनटू बीइंग, डस नॉट कम इनटू बीइंग एंड विल नॉट कम इनटू बीइंग। ही इज अनबॉर्न, क्योंकि हमने बोला था डेट ऑफ बर्थ नहीं है। एटर्नल, उसका कभी डेथ भी नहीं है। एवर एग्जिस्टिंग, पास्ट में भी था, प्रेजेंट में भी है, फ्यूचर में भी रहेगा। एंड प्रिमिवल, सबसे पुराना। ही इज नॉट स्लेन व्हेन द बॉडी इज स्लेन। तो जब शरीर का डेथ आ जाता है तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, वो हमें छोड़ के चले गए। तो क्या है, वो सोल है, अभी भी है, वो मरता नहीं है एंड वो छोड़ के चला गया कोई दूसरे शरीर में। इसके लिए हम लोग का सेइंग रहता है वो हमें छोड़ के चले गए। दैट इज द रीजन वी चेंज बॉडीज, वी डोंट एक्चुअली डाई। सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू, जब हम ये चीज समझ जाएंगे साक्षात होके तो दिस विल बिकम ऑब्वियस फॉर अस। तो ठीक है, ये चीज हमने बात किया है अब तक बहुत बार। तो ये पाने का रास्ता हमने योगा करके हमने देखा। एंड इसके लिए क्या करना है, अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिना अनासिनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। ओनली द मटेरियल बॉडी ऑफ ए इंडिस्ट्रक्टेबल इमसरेबल एंड एटर्नल लिविंग एंटिटी, मतलब आत्मा का बोल रहा है, ओनली द मटेरियल बॉडी ऑफ द सोल ये सब्जेक्ट टू डिस्ट्रक्शन, देयरफॉर फाइट और डिसेंडेंट ऑफ भारत। तो इसके लिए क्या बोल रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए शरीर खत्म होता है, आत्मा खत्म नहीं होता। इसके लिए भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं, therefore encourages us to transcend the bodily conception of existence and attain our actual spiritual existence। इंपॉर्टेंट है एक्चुअल, हम एक्चुअली स्पिरिचुअली है, हमको बस वो रियलाइज करना है। तो क्या है, गुणान एतान अतीत्य त्रिन देहे देहा समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखेर विमुक्तो अमृतम अश्नुते। when the embodied being is able to transcend the three modes, बंधनों से परे, goodness, passion and ignorance, he can become free from birth, death, old age and that distress and can enjoy nectar even in this life। तो ये जो हमने बोला था कि तकलीफ हो रहा है, क्लेश आ रहे हैं, वो क्या है, पहले तो जन्म, जन्म के टाइम जो दर्द होता है हमने बेसिक कोर्स में देखा था। फिर हमने देखा मृत्यु में भी दर्द होता है। फिर ओल्ड एज हमको एंड ओल्ड एज की वजह से जो हमको डिसीज आते हैं। तो ये सब सारे शरीर के क्लेश छूट जाएंगे जब हम खुद को शरीर नहीं मानेंगे। तो वही बोलते हैं ना कि अगर हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं और अगर हम खाना खाएंगे तो खाना खाए तो क्या करना पड़ेगा, हमको उसका बिल भी भरना पड़ेगा, क्योंकि आपने खाना खाया आपको बिल भी भरना है। तो इन द सेम अगर हम खुद को शरीर मानेंगे तो क्या होगा, शरीर के जो क्लेश भी है हमको वो क्लेश भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं वो, अब पैकेज के रूप में आता है, क्या बोलते हैं, बंडल, बंडल या पैकेज के रूप में आता है। आप शरीर को, खुद को शरीर मानेंगे तो शरीर के दर्द को भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। खुद को आत्मा मानेंगे तो आत्मा का सच्चित आनंद को आप फील कर पाएंगे। एंड अल्टीमेटली कमिंग टू द कंक्लूजन, कैसे रियलाइज करें ये सब कुछ, ठीक है, मेरे को शरीर खुद को नहीं मानना है, मेरे को खुद को आत्मा मानना है, मेरे को योगा करना है। तो इन सब का प्रैक्टिकली कैसा क्या है तरीका, टू एस्टैब्लिश आवर सेल्फ इन प्योर ब्रह्मभूत स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म अबाउट द थ्री मोड्स। सोल्यूशन क्या है, we must take up the method of Krishna consciousness, Sanatan Dharma, जो Krishna consciousness Sanatan Dharma है, we need to take it up। and वो क्या है, the gift of Sri Chaitanya Mahaprabhu, the chanting of the names of Krishna, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, facilitates this process। This method is called Bhakti Yoga or Mantra Yoga, and it is employed by the highest transcendentalist or spiritualist। How the transcendentalists realize their identity beyond birth and death, beyond the material body, and transfer themselves from material universe to the spiritual universe are the subjects of the following chapters। तो यही चीज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या है, ठीक है। तो आपको अभी थोड़ा और क्लू आ गया रहेगा। मैंने पहले ही बोल दिया था कुछ दिन पहले, मैं और मोहित सर ने, कि हाँ, कि हमको पहले तो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करना है, उसके साथ साथ क्या करना है, चैंटिंग, हियरिंग एंड रीडिंग, जैसे मैंने अभी भी बोला था। तो आपको पहले से थोड़ा सा आइडिया था। एंड यहाँ पे हमने क्या देखा कि अल्टीमेट प्रोसेस क्या है, कि हम जब ये भक्ति योगा, विच इज दी वन ऑफ द टाइप ऑफ योगा,
कर्म योगा, ज्ञान योगा, भक्ति योगा, बहुत सारे योगास है। तो उसमें यहाँ पे हमने क्या देखा, दिस प्रोसेस ऑफ भक्ति योगा से क्या होगा, दिस इज एम्प्लॉयड बाय द हाईएस्ट ट्रांसेंडेंटलिस्ट। एंड हम आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों कि सिर्फ भक्ति योगा के बारे में बोला है। तो इसके लिए क्या बोला है कि किस तरीके से, और अब ये दो सवाल आएंगे कि किस तरीके से भाई मैं हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करके मैं खुद को आत्मा मान लूं, मतलब ऐसा क्या है इसके पीछे, रास क्या है, मामला क्या है, ये भी आप पूछ सकते हो। एंड साथ साथ आप पूछ सकते हो कि भक्ति योगा ही मेरे को क्यों करना है, ये दो डाउट आ सकते हैं। वाई ओनली भक्ति योगा एंड हाउ भक्ति योगा एक्चुअली वर्क्स, तो ये दो डाउट हमको आ सकते हैं। तो उसी के लिए क्या है यहाँ पे बताया है, द ट्रांसेंडेंटलिस्ट या स्पिरिचुअलिस्ट किस तरीके से दे रियलाइज बियॉन्ड बर्थ इन दैट, बियॉन्ड द मटेरियल बॉडी, ये शरीर के स्तर से वो बियॉन्ड कैसे जाते हैं। एंड बियॉन्ड जाएंगे तो क्या होगा, खुद को आत्मा जानेंगे तो ट्रांसफर देमसेल्फ टू मटेरियल यूनिवर्स, टू दी स्पिरिचुअल यूनिवर्स, मोक्ष कैसे प्राप्त करते हैं, ये कैसे समझेगा। दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर्स। तो यही चीज हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड चैप्टर से हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो सेकेंड चैप्टर इज ऑल अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ योगा एंड बेस्ट अमॉन्ग देम कौन सा है। एंड उसके आगे आगे मोक्ष का क्या कैटेगरीज है, ये ये दुनिया, ये स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड क्या है, ये मटेरियल वर्ल्ड में क्यों नहीं रहना है, एक्सेट्रा सब कुछ हम लोग कवर करेंगे। तो पहले चैप्टर में हमने क्या किया, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हमको शरीर के लेवल से क्यों उठना है, एंड उठ के हमको क्यों स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, सनातन धर्म योगा हम लोग को क्यों करना है, वो हमने समझ के लिया। एंड उससे हमारा क्या भला होगा, एंड हमारा स्वरूप क्या है, वो हम लोग ने बेसिकली समझा। बेसिकली हमने क्या किया, द नीड फॉर फॉलोइंग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हमने यहाँ पे क्लैरिफाई किया खुद को। आई होप इट वाज नॉट टू फास्ट। किसको कोई डाउट है या फिर कुछ रिपीट करना है। सर हम अभी समझ तो गए हैं कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। लेकिन ये प्रैक्टिस में लाना मतलब मैंने सुना है ये बहुत मतलब वर्षों की तपस्या रहती है, उसके बाद भी नहीं होता, एक सेकंड में टूट जाता है ये ऐसा मतलब। आत्म साक्षात्कार हम्म, कोई खेल नहीं है मतलब ऐसा। बहुत से मैंने सुना है कि आत्म साक्षात्कार पाना मतलब इतना ज्ञान जिनको हुआ है वो मतलब बहुत मतलब उसको बहुत जन्मों की तपस्या लगती है, ऐसे आसानी से आत्म साक्षात्कार नहीं होता है। हम्म, तो मतलब वो उसके बारे में थोड़ा क्लियरिटी दीजिए। हाँ। तो उसका रिलेटेड क्या है, एग्जैक्टली रिगार्डिंग दैट क्या होगा हम लोग सेकंड चैप्टर में देखेंगे कि उसके लिए क्या है। एक बार अगर हम योगा लैडर मतलब क्या, कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगा है। तो जब हम वो सारे योगा प्रैक्टिसेस को अगर हम लोग एक बार समझ लेंगे तो क्या होगा, हमको क्लैरिटी आ जाएगा कि कौन सा योगा बेस्ट है। एंड वर्षों के तपस्या किस में लगता है, क्यों लगता है, किस वजह से हम लोग को वो स्टम्बलिंग ब्लॉक्स, अड़चनी क्यों आती है, वो सब चीजें हम लोग सेकंड चैप्टर में डिटेल में हम पढ़ेंगे। एक्चुअली हम देखेंगे तो क्या है, बोलते हैं ना कि सिंपल चीजें सिंपल चीजें टफ होते हैं, कॉम्प्लेक्स चीजें इजी होते हैं। थोड़ा टेक्निकल चीज है। कॉम्प्लेक्स चीज है मतलब क्या, बहुत इंटेंस चीज है। वो कॉम्प्लेक्स चीजें भी इंसान कर लेगा, बट सिंपल चीज ही है जो एक्चुअली हम लोग को क्लिक नहीं होता। तो इसके लिए क्या है, जो सिंपल है वही एक्चुअली टफ है, जो कॉम्प्लेक्स है जिसपे ज्यादा मेहनत लगता है वो भी कैसे भी कैसा ना कैसा करके हम कर लेंगे। तो इसके लिए क्या है, ऐसा क्या चीज है जो हम लोग का मिस हो जाता है, ऐसा क्या चीज है जो करने से हम लोग चूक जाते हैं, वो चीज हम लोग देखेंगे। आत्मा साक्षात्कार के जर्नी में क्या चीज बीच में आ जाती है वो सब हम लोग देखेंगे सेकेंड चैप्टर में। ठीक है सर, थैंक यू सर। हम्म। और किसका कोई संशय, कोई कमेंट। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है, मतलब नॉर्मली चैंटिंग करते टाइम पे कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या आप चैंटिंग कर रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, मतलब उसमें मतलब कभी कभी मीनिंग जैसा लगता है फ्रेंकली। तो मतलब इस चीज में क्यों लगता है, तो ऐसा क्या रीजन हो सकता है। आपका थोड़ा ये वॉइस ये नहीं आ रहा है जी, आप चैंटिंग कर रहे हैं हरे कृष्ण, उसमें क्या हो रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ओनली नाम कृष्ण जी का नाम लेने से क्या होगा, मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि सेंसलेस है क्या, ऐसा ऐसा फीलिंग आता है। तो इसी के लिए एक्चुअली अगर हम देखेंगे तो क्या है, कोई इंसान है, तो समझो कि
कोई इंसान है वो अगर हमारे सामने आ गया तो क्या होगा, अगर वो इंसान बोलता है कि मैं एक क्रिकेट प्लेयर है करके कोई बोलता है, तो हम क्या करेंगे, अच्छा ठीक है क्रिकेट प्लेयर है ठीक है। बट जब हम सुनेंगे कि उन्होंने किस तरीके से वर्ल्ड कप हमको जिताया है, वो कैसे कंसिस्टेंट रहे हैं, एंड उनकी ग्लोरीज जब हम सुनते हैं तो क्या होगा, अरे वाह भाई क्या बात है, हमको रेस्पेक्ट आता है एंड हमको क्या है, हम लोग उनसे अट्रैक्ट होते हैं। तो इसके लिए क्या है, हम लोग को अगर कोई चीज अट्रैक्टिव एंड वैल्यूएबल दिखना है तो क्या है, हमको सबसे पहले उस चीज का महत्व हमको समझना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है, दिस जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर में हम देखेंगे कि ये जो चैंटिंग का प्रोसेस है, ये चैंटिंग जैसे हमने देखा था कि ये हम शरीर के परे जाके हम मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो पूरा टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग हम लोग को ये बुक में मिलेगा, ताकि हम समझें कि ये चैंटिंग प्रोसेस से क्या फायदा मिलता है। इनिशियली तो वो लगेगा दैट इज नॉर्मल, इनिशियली हमको लगेगा कि इस चीज का कुछ फायदा है कि भी नहीं, बट व्हेन दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर कि हाउ जस्ट बाय चैंटिंग दिस हाउ कैन वन सेल्फ रियलाइज वन सेल्फ, दैट इज व्हाट इज द मेन टॉपिक अबाउट आवर बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ बुक। ऑलराइट, और किसी का कोई डाउट? क्या बात है? सर जैसे अभी अपनी बात हुई थी कि मतलब कभी मन करता है चैंटिंग करे, कभी करता है नहीं करे, हम्म। कभी शरीर शरीर भी कभी साथ नहीं देता है। तो वो टाइम में हमें मतलब कैसे मतलब अपने शरीर से या मन से डील करना चाहिए? तो देखिए, अभी इसके लिए क्या है, शरीर का भी देखेंगे तो बेस्ट चीज क्या है, अगर हम शाम को हम लोग कुछ करने ट्राई करेंगे तो शरीर साथ नहीं देगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी दिन में बहुत काम किए रहते हैं। इसके लिए क्या है, बेस्ट थिंग इज टू डू इन द मॉर्निंग, तो शरीर का जो चैलेंज रहता है हम लोग का मिनिमाइज हो जाएगा जितना हो सकता है। एंड मन के लिए हमको क्या करना है, इसके लिए मन के लिए भगवान ने क्या कहा था कि हमको रेगुलेट करना है। तो भगवान चैप्टर नंबर 6 के अंदर भगवान उसके साथ बारे में बात कर रहे हैं, भगवत गीता 6.37 में बोलते हैं मन के साथ कैसे डील करना। शरीर के लिए क्या है, सुबह कर लो ताकि शाम तक थक भी जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। अभी अगर हम पीछे जाएंगे टुवर्ड्स, हम्म, तो 6.35 में क्या बोल रहा है, असंशयम महाभागो मनो दुर् निग्रहम चलम अभ्यास है ना तो कौनतया वैराग्य न च गृह्यते। सो लॉर्ड कृष्ण क्या कह रहे हैं, ओ माइटी आम सन ऑफ कुंती, इट इज अनडाउटेडली वेरी डिफिकल्ट टू कर्ब द रेस्टलेस माइंड, बट इट इज पॉसिबल बाय सूटेबल प्रैक्टिस एंड बाय डिटैचमेंट। तो इसके लिए क्या है, हमको रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करना है। तो क्या है, जो चीज करना अच्छा है उसको हम लोग को प्रैक्टिस करना है, ताकि जब मन ना भी कहे फिर भी क्या है हम लोग कर रहे हैं। एंड जो चीज बुरा है करने के लिए उसको हम लोग हम लोग ट्राई कर रहे हैं, जितना हो सकता है हम अवॉइड करें। तो इस तरीके से जब अच्छी चीज को हम एक्सेप्ट करते हैं बुरी चीज को ना बोलते हैं, तो इस तरीके से क्या होगा, हम लोग रेगुलेट कर रहे हैं कि हम लोग जितना जरूरत है उतना ले भी रहे हैं, जितना एक्सेस हो रहा है ज्यादा हो रहा है उसको हम लोग अवॉइड भी कर रहे हैं। तो जब हम रेगुलेट करेंगे तो क्या होगा, मन भी स्लोली हमारा कंट्रोल में आएगा। तो इनिशियली इट विल गिव अ चैलेंज, बट इसके लिए क्या बोला है, प्रैक्टिस करते करते क्या हो जाएगा, वो आदत हो जाएगा। तो इन दैट वे क्या होएगा, इसके लिए हमको क्या है, डिसिप्लिन फॉलो करना है। डिसिप्लिन मतलब एक दिन हम अगर फिक्स कर ले कि हाँ आज मेरे को 4 या 6 राउंड चैंट करना ही है, तो उतना अगर आप हर दिन करते रहेंगे तो क्या होगा, इनिशियली अगर मन साथ नहीं भी देगा, इवेंचुअली क्या होगा, वो हैबिट बन जाएगा, फिर मन हमको तंग नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या है, वी नीड टू इनिशियली बी डिसिप्लिन, एंड व्हेन वी बिकम डिसिप्लिन देन माइंड हमारा साथ देगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। हम्म। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था, हम्म। like you said कि to establish ourselves on pure ब्रह्म भूत, उस पे वो आपने जो पर्पट पढ़ा था उसमें लिखा था कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, this mantra should be chanted, which is called mantra yoga. But हम्म। anywhere in Bhagavad Gita, is it हम्म। specifically, this mantra is specifically mentioned anywhere? Because everywhere we see it is told that Krishna is telling surrender unto upon me, or जी जी। who is devoted to me. But कहीं पे ऐसा किसी मंत्र में ऐसा लिखा है कि किसी श्लोक में ऐसा लिखा है कि this mantra is mentioned anywhere in Bhagavad Gita? Is it there, or is it taken upon some other shastra or something? हम्म। तो अगर हम देखेंगे भगवत गीता में भगवान ने डायरेक्टली बोला नहीं है, बट उन्होंने कीर्तन मतलब सततम कीर्तयन्तम
कि करके उन्होंने यतंतश्च धृतव्रतम नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्य युक्त उपासते, भगवत गीता चैप्टर नंबर 9 में भगवान कहते हैं कि हमको भगवान का कीर्तन या फिर जप हमको करना चाहिए। एंड आउट ऑफ ऑल ऑस्टेरिटीज तपस्या आई एम जपा। तो कौन सा चीज अब भगवान को क्या है, तपस्या पसंद है, क्योंकि हम लोग क्या है वॉलंटरली वर एक्सेप्टिंग इनकन्वीनियंस। तो क्या है, जैसे कि हम लोग उपवास रख रहे हैं, उपवास कोई रखना तो नहीं चाहता बट क्यों रख रहे हैं, ताकि भगवान को प्लीज कर पाए। तो वो तपस्या, एंड तपस्या में सबसे श्रेष्ठ भगवान क्या बोल रहे हैं, आउट ऑफ तपस्यास और ऑस्टेरिटीज आई एम जपा। तो इसके लिए क्या है, भगवान दो जगह पे, इन बहुत सारे जगह पे इनफैक्ट भगवान क्या कर रहे हैं, हमको पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हमको क्या करना है, कि हमको भगवान का नाम लेना है। एंड उसके साथ साथ लेट मी शेयर द स्क्रीन एंड शो एज वेल। तो चैप्टर नंबर 9। हम्म तो 9.14 में क्या आता है, सततम कीर्तयन्तो मां ये जन पर उपासते यतंतस्य हृदयवृत्तम नमस्यन्तस्य मां भक्त्या नित्य युक्त उपासते। एंड उसके साथ साथ दूसरा जगह क्या है, ये जगह भी कहा गया है कि 9.32। हम्म हाँ, तो 9.33, 9 लास्ट वर्स ऑफ भगवत गीता में भगवान क्या कह रहे हैं कि 9.34 के अंदर कि मन मना भव मद भक्तो मद्दा जीमाम नमस्कुरु। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एंगेज योर माइंड ऑलवेज इन थिंकिंग ऑफ मी बिकम माई डिवोटी। तो ये जो भगवान बोल रहे हैं भक्त, मतलब डिवोटी बनने जो बोल रहे हैं, तो ये भक्ति के अंग अगर हम देखेंगे जो श्रीमद् भागवतम में आता है, श्रीमद् भागवतम 7:5, 23, 24, उसके अंदर क्या आता है, टोटल 9 अंक है। तो उसके अंदर क्या श्री प्रहलाद वाच क्या बोल रहा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्यम आत्मा निवेदनम। तो अगर देखेंगे तो क्या है, हियरिंग एंड चैंटिंग। तो इसके लिए क्या अभी हम लोग श्रवणम कर रहे हैं, एंड साथ साथ आप क्या कर रहे हैं, कीर्तन भी कर रहे हैं। कीर्तन मतलब चैंटिंग, हियरिंग एंड चैंटिंग अबाउट ए ट्रांसेंडेंटल होली नेम फॉर्म क्वालिटीज पैराफर्नियलिया एंड पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड। नाम रूप गुण लीला। तो नाम के अंदर क्या है, भगवान के नाम आ जाते हैं, ऑब्वियसली भगवान के नाम में भी बहुत सारे, तो यही क्यों हमें बताते हैं। तो भगवान ने डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली बताया है कि हमको जपा और कीर्तन भगवान के नामों का करना है। एंड कौन सा नाम करना है उसके लिए क्या बताया गया है, कि कली सनातन उपनिषद उसके अंदर आता है। कली सनातन उपनिषद के अंदर नारद मुनि जी ब्रह्मा जी को पूछ रहे हैं कि ये जो कलयुग है उसमें क्या सहारा है। तो उसमें क्या बताया जा रहा है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडक अंगम नामम कली कल्मष नाशनम नातर परतर उपाय सर्व वेदेशु दृश्यते। मतलब ये जो 16 लेटर हरे कृष्ण महामंत्र है, ये ही एक सहारा है सारे कली युग के कल्मष को नाश करने के लिए। चारों वेदों के थ्रू मैंने देख लिया है, कोई और सहारा नहीं है करके ब्रह्मा जी स्वयं बोल रहे हैं। एंड और भी बहुत सारे जगह है, श्रीमद् भागवतम में भी आता है, 12th कैंटो में आता है, 11th कैंटो में आता है, व्यासदेव खुद बोल रहे हैं। तो बहुत सारे जगह में ऐसा बताया है। ओके। ओके। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो क्या है, ओवरऑल अगर हमको कुछ करना है, दैट इज टू चैंट होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। लाइक अगर हम देखेंगे तो क्या है, गौड़ीय परंपरा में हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करते हैं, विच इज नोन एज महामंत्र। महामंत्र इसलिए बोला जाता है क्योंकि ऑल अदर मंत्र आर ऑल, सारे बाकी मंत्र को चैंट करने का पावर हम लोग को या फिर फल हमको ये महामंत्र चैंट करने से मिलता है। या फिर इवन इफ यू आर चैंटिंग अदर मंत्रस लाइक कृष्णम वंदे जगत गुरुम, ऐसा बहुत सारे अदर ये है मंत्र है इन डिफरेंट संप्रदाय। तो either ways ultimately it is the process of chanting the holy names which is directly given in our Bhagavad Gita as well. प्रभु जी, ये रिकॉर्डिंग्स जो है कोर्स खत्म होने के बाद भी एक्सेसिबल रहेगा या हाँ रेफरेंस के लिए? हाँ रहेगा, क्योंकि आप जब तक आप वो इसमें रहेंगे क्या बोलते हैं हमारे क्लासरूम में, तब तक यू विल बी हैविंग एक्सेस। तो यू विल बी, दैट इज ऑलवेज परमानेंट, क्लाउड में सेव रहेगा। ओके। ऑलराइट, और किसी का कोई प्रश्न?
प्रभु जी, कैन यू शेयर दैट वो जो श्लोक आपने दिखाया था कि श्रवणम समथिंग, वो वाला कौन सा श्लोक है, आप दिखा सकते हैं? हम्म, वो है 7.5.2324, वो हो गया। बाद में भगवत गीता हमारा 9.14, बाद में भगवत गीता 9.34, अन्य बहुत सारे हैं, मेनली दिस आर द वंस। एंड फाइनली श्रीमद् भागवतम का सबसे लास्ट वर्स में आता है 12.13.23, हाँ, इस बी 12.13.23। तो ऐसे और बहुत बहुत सारे देंगे तो बहुत सारे, बट मेनली दिस आर द वंस। एंड प्रभु जी, वो जो आपने बोला था कि कौन सा, जो नारद मुनि ने ब्रह्मा जी बोला, व्हाट इज दैट स्क्रिप्ट, विल यू प्लीज रीनेम? या कली सनातन उपनिषद। वो भी मैं अभी रेफरेंस ढूंढ रहा हूँ, वो रेफरेंस रेफरेंस वो वर्स नंबर। शो ये रहा, मैं मेरे फाइल में सेव करके रखा हूँ। बहुत बड़ा है, होपफुली आएगा। जैसे कि मैं भी ऐसे ही क्लास अटेंड करता हूँ, तो मेरे सीनियर ने ये शेयर किया था। एक सेकंड, होपफुली आएगा, नहीं आ रहा है। लेट मी शेयर अ फाइल में भी आ गया। और किसी का कोई डाउट है मीनवाइल? ओके, इफ नॉट देन गिव मी प्रॉब्ली 2 minutes, एंड सो दैट आप सब लोग के पास फिर रहेगा, इसके लिए आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट। सो नाउ लेट मी शेयर। तो शेयर इट, आप वहां से वो ऑल द रेफरेंसेस आते हैं। ऑलराइट, किसी और का कोई डाउट या फिर कोई प्रश्न? इफ नॉट देन वी कैन एंड फॉर टुडे। सभी का धन्यवाद, हरे कृष्ण। मैं ऑडिबल सभी के लिए? हाँ ऑडिबल। ओके, बस मैं शेयर अभी कर लिया, होपफुली आपको मिला रहेगा। तो सभी का धन्यवाद, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।